जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग एज यूजुअल मेरे राइट लेफ्ट रहती हैं और जितनी भी परिस्थितियां मैं देख रही हूँ, लोगों की असलियत देख रही हूँ, किस तरीके के हैं, क्या करते हैं, तो वो देखकर बहुत मतलब धन्य हो गई हूँ। क्योंकि अगर लाइफ चलती रहती और हम ऐसे लोगों को लाइफ में कैरी करते तो उसके बाद एक ये बाद में वो रह जाती कि भगवान ने मौका नहीं दिया जानने के लिए कि हमारे आसपास कितनी टॉक्सिसिटी है। तो गुरुपा के आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। पहले तो गुरुपा ने कह दिया है टॉक्सिक लोग हटाऊंगा, फिर टॉक्सिक लोग दिखा रहे हैं, फिर ये दिखा रहे हैं कि वो किस हद तक है और क्या कर सकते हैं। तो वो देख कर के तो मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अजीब सा फील करती हूँ कभी कभी और बहुत डिवाइन फील होता है गुरुजी के कनेक्शन के साथ कि गुरुपा मतलब क्या कर दिखाए हैं जो पेरेंट्स का भी बस का नहीं था निकालना। बाल की खाल हर एक चीज दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और मतलब जो हमने पास में गलती करी, गलत फैसले किए कुछ, उसके रीजन दिखा रहे हैं, देखो क्या होता, क्या हो सकता है। और बराबर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन शील्ड तो ऐसे है, इट इज ऑन माय राइट लेफ्ट और मैं देख पा रही हूँ। हाँ, मैं आई एम नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट एंड आई एम डूइंग परफेक्ट, बट जो अभी तक कर पा रही हूँ, जो मैनेज कर पा रही हूँ, गुरुपा इज ऑल अराउंड। और जो सिचुएशन चल रही है आने वाले टाइम में वो याद रहेगी, जो हालात चल रहे हैं। और कोई मतलब एक इंसान कितना ऊपर उठ सकता है, एक इंसान कितना नीचे गिर सकता है, वो सारी चीज़ें मतलब वो देख पा रही हूँ मैं। तो अपने ही कहते हैं घर के अंदर अगर दुश्मन रहता हो या कोई बंदा जो सही फैसले ना करता हो, फेवर में ना रहता हो, तो फिर बंदा बच के जाएगा कहाँ? ठीक है ना। तो वो जब ऐसे केसेस होते हैं तो गुरुपा को आना ही पड़ता है। और मैं सिर्फ यही चीज़ आपको ब्रीफ कर पाऊंगी, यही अरदास है मेरी गुरुजी से। गुरुजी, पल भी ना लगाना जिंदगी संवारने के लिए, क्योंकि आपने दिखा दिया है लोग इस तरीके के हैं, बस अब संवारना आपका काम है। और जो सही लोग हैं जो हमारे फेवर में उन्हें भेजो, उनकी कष्ट दूर करो, जो हमें सही से रख सके, जो हमारे अपनों को हमसे जोड़ के रख सके। तो और जो बच्चे आए हैं, आज की जनरेशन है जो आने वाले वक्त में कुछ बन के दिखाएंगे, उनके लिए मैं सारी ज़िंदगी मेहनत करती रही हूँ, उन्हें बुरे वक्त बुरे लोगों से बचाना। क्योंकि इस तरीके के माहौल में क्या होता है, जनरेशन ख़राब हो फिर उस पर इल्ज़ाम रखे ही तो ख़राब है। तो ये ऐसे लोगों का तरीका होता है अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे को बचाने का। तो मैं ये कहती हूँ बच्चों का आप खास ध्यान रखिए। गुरुजी से अरदास है, क्योंकि हमारी तो बीत गई लेकिन बच्चों की तो आनी है। तो उन बच्चों को टॉक्सिक लोगों से और टॉक्सिटी से बचाना। और मेरी ये अरदास है कि ये हालात जो भी हैं ये दोबारा ना आए। और गुरुबा ने कहा था होगा, कुछ होगा और वो फिर अब होगा और आगे नहीं होगा। तो मैं वही चीज़ कहना चाहती हूँ, रब करे बस अब इतना ही सही है और ज़्यादा नहीं हो और ये भी आगे ना हो।
तो बाकी रब रखा, कहते नहीं रब है तो सब है, रब राज़ी रहना चाहिए। और जो भी है गुरुपा की ब्लेसिंग देख के खुश हूँ। हर जगह सेव करते हैं, हर जगह अपना हाथ लगा लेते हैं, उनके होने का एहसास होता है कि हाँ आई एम सेफ। अगर गुरुपा का साथ नहीं होता तो मैं इन परिस्थितियों में डर के भाग गई होती। तो और डर बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे, इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। पहले ये चीज़ें नहीं मानी हमने बड़ों की, तो अब रीज़न दिया गुरुपा ने और फिर उसके बाद तो माननी पड़ेंगी। तो उनका मनवाने का तरीका ही और है। तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा से ना मांगो नहीं मानो। तो गुरुपा कई बार कहते रिजल्ट नहीं आ रहा तेरा, तो तुझे तो रिजल्ट ही नहीं दिख रहा कुछ अच्छा। तो फिर गुरुपा ने एक दिन मुझे मैसेज करा, पीपल हु बिलीव ऑन प्रोसेस दे आर मोर सक्सेसफुल। तो मैं वही चीज़ कहना चाहूँगी, जो कर रहे हैं ना गुरुपा, हर लाइन हर क्षण सब मेरे फेवर में हो रहा है। और जो आने वाले वक्त में खुश होंगी ना, वो खुशी मुझे दिख भी रही है। हाँ वो बिल्कुल सही राह चल रहे हैं। और कई बार ये परिस्थितियाँ ऊपर नीचे चलती है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि खुशियाँ नहीं मिल रही। उसका मतलब ये होता है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो बेस्ट है। और ये परिस्थितियाँ आ रही है ना, ये हमारी खुशी बनाने, आगे हमारी खुशी हमारी मन चाहिए हो, उसके लिए ये परिस्थितियाँ आ रही हैं। तो मैं ये कहती हूँ कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा बुरे का लेवल मत लगाओ। ये लेवल लगाने का हमें हक नहीं है। सब भगवान के बनाए बंदे हैं। बस अपने लिए प्रार्थना करो कि सिचुएशन इतनी हो जो मैनेज कर लो, बच्चों को खिलाओ पिलाओ खाओ पियो। हाँ, और अपने बच्चे अच्छे से पालो और कामयाबी करो। तो मेरा तो यही कहना है, सब अपने लिए कामयाबी मांगे। मैं एक मेहनती ज़िंदगी सबसे सुंदर ज़िंदगी होती है। मेहनत करो अपना ईमानदारी का, अपने बच्चों को खिलाओ, तरक्की तो अपने आप हो जाएगी। अच्छे कर्म करते जाओ। मैं बुरे कर्म नहीं करना चाहती, बस उससे डरती हूँ, बस आड़े ही ना आए ऐसी चीज़ें। और गुरुपा जो भी है हाथ पकड़ के आप कराना, सॉरी, जो भी है आप हाथ पकड़ के कराना। और जो भी लगता है आपको गलत है और ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो आप अपने आप चेंज कराना, रोक देना। क्योंकि मुझे इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई चीज़ गलत है सही है, मैं तो अभी ऐसी परिस्थिति में हूँ कि स्टेप ले लेती हूँ। अब वो चीज़ सही है नहीं है आप देखना, आप रेक्टिफाई कराना और आगे के लिए समझाना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मैं सीमा गुरुपा की प्यारी बेटी। आज वीरवार गुरुपा का दिन है, 16/10/2025। आज वीरवार गुरुपा का ही दिन है और साथ में 16+7 की ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। सुबह से ही जब मंदिर गई तो मेरे को 777 777 की गाड़ियाँ दिखी, तो मुझे सारे एंजल नंबर से ब्रेस किया गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है, शुक्राना। बहुत सारे कष्ट काटने का शुक्राना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज क्या हुआ, शाम को मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड के घर कुछ स्कूल के काम करने के लिए जाना था, तो मैं तो करने के लिए अंकल घर पे नहीं थे, तो उसने बोला कि मुझे आप छोड़ कर आओ। तो मेरी अब अकेले जाने की आदत छूट गई है, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था। गुरपा आज मेरे साथ चले और मैं अपनी बेटी को उसकी फ्रेंड के घर छोड़ कर आई। और मुझे जो रिक्शा मिला उस पे भी ओम नमो शिवाय लिखा था और डमरू बना था, त्रिशूल बना था। मैं सारे रास्ते मंत्र जाप करती गई, जैसे गुरपा मेरे साथ ही हैं। और ऐसे ही वापस भी आई। तो जय गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे साथ चलने के लिए। और फिर और मुझे मेरे गुरुपा के साथ होने का मुझे महसूस हुआ, मुझे अकेला फील नहीं होने दिया। गुरुपा कहते हैं शुक्राना करती रहें, और कोई शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, शुक्राना करती रहें।
गुरपा मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ गुरपा की असीम कृपा मेरे पे बनी हुई है, और गुरपा की रहमत और साथ हमेशा मिलता है। उनके आशीर्वाद की छाया में हम हर पल हर बनी हुई है। हर सांस से उनका शुक्राना। हमें बहुत भाग्यशाली है जो गुरपा का साथ मिला है। गुरपा का पता चल गुरपा को पता चल जाता है कौन सा बच्चा मेरा परेशान है। उनकी हर बात जानते हैं गुरपा। कहते हैं क्यों चिंता करती है, हर पल तेरे साथ हूँ गुरपा। जब जब भी डगमगाने लगते हैं, लो फील करते हैं, तो गुरपा को मैसेज आ जाता है कि तू क्यों हिम्मत हारती है, मैं तेरे नाल हाँ। गुरपा के मैसेज देख के, पॉजिटिव मैसेज देख के हिम्मत बढ़ जाती है, ताकत मिलती है। गुरपा बोलते हैं टूटी लोगों के दिल तो, और लोगों का ना तो जो सॉरी संगत जी, गुरपा कह रहे हैं जो लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, मार ही डाला गुरपा। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं कि मारन क्रिया, और ये और आप हमें बचाते हैं, हमें न्यू लाइफ देते हैं गुरपा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी आत्मशक्ति बनने का गुरपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरपा मेरे बच्चों का संकट को काटने का आपको शुक्राना। आपको सब पता है मुझे, मेरे अंकल के सिर से सारे कष्ट को काटने का शुक्राना गुरपा। न्यू लाइफ देने का शुक्राना। न्यू लाइफ सोच पॉजिटिव रखने का शुक्राना। मेरे पति अंकल को भी जो भी क्रिया है उन्हें ख़त्म करो। व्यापार को भी कोई बंधन हो तो उसे भी तोड़ दो गुरपा। बंधन मुक्त कर दो उन्हें, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो, बरकत दो उनके काम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरपा मेरे ऊपर मेरे ससुराल वालों ने जो मारन क्रिया करके सारी बीमारियां लगा दी, और वह मेरे ससुराल वाले हर अमावस पे, पूर्णमासी पे, मंगलवार, शनिवार तो करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। मैंने तो किसी भी साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ पीछे क्यों पड़े हैं, उनका क्या बिगाड़ा है। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए जो उसे सीने किसी ने भी उसे साथ लेकर नहीं जाना। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे मेरे मालिक। घर फिर ये मारा मारी क्यों गुरपा। उनको सद्बुद्धि दो, वो भी खुश रहें, हमें भी खुश रहने दें गुरपा। मेरे आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। सारी बीमारियां ठीक करने का शुक्राना। आपने सारे कष्ट काटते हैं। हम जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चंदन तिलक से आप हमें बीमारियां ठीक करते हैं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। और आपका प्यार दुलार देने का शुक्राना। सभी गुरु संगत की तरफ से शुक्राना। और शुक्राना करने सिखाने का शुक्राना, कल्याण करने का शुक्राना। गुरपा संगत जी हमेशा अंग संग रहते हैं, अंग संग रहने का शुक्राना। हमारे सारे सारी संगत को काम करके सारी संगत हमारे सारे असंभव काम को भी संभव बनाने का शुक्राना। गुरपा कह रहे हैं सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अनंतम शुक्राना गुरपा, आपका हमारे जीवन का आधार हो। आप के बिना हम कुछ भी नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है जो तेरा। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। जो भी दिया आपने, हाथ पैर हमारे चलने के लिए, आपकी कृपा से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सारा शरीर चल रहा है, सुन रहे हैं। आपका कृपा हमारे पे बनी हुई है। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। कृपा कह रहे तेरे बच्चों का भविष्य
खोल दिया है। उन्हें मैंने अपनी गोद में बिठा रखा है। उनकी चिंता मत किया कर, उन्हें मैं ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, मुझे अपनी कृपा और रहमत बनाए रखना, अपनी छत्र छाया में रखना। और मेरी और जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अपनी गोद में मेरा सिर हो। जब भी मेरा दुनिया से जाने का अंत समय आए तो मैं आपका सिमरन करते करते आपके चरणों में ही जाऊं। और अपना मेरा सिर अपनी गोद में रखना गुरुपा। इतनी विनती है पूरी करना। मेरे जीवन में उजाला भरने का शुक्राना। सारी संगत के जीवन में उजाला भर दो गुरुपा। दिवाली की तरह उजाला कर दो। सबकी दिवाली खुशियों भरी हो। सबके घर में खुशियाँ आए, धन समृद्धि सुख वैभव की बरसात हो। पुत्र, तुझे पैसों की तंगी नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरुपाम, तेरी हर प्रार्थना के फूल पर कली आ गई है। अब तेरी अब तेरी हर मुराद पूरी हो। इच्छा, हर प्रार्थना, हर मांग पूरी होने वाली है। अब तेरी राहों में फूल ही फूल हो बिछेंगे। तूने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट सह लिए। अब तुझे इतनी खुशियाँ दूंगा, आगे तुझे संभाल नहीं जाएंगी। इसे शेयर कर और शुक्राना कर। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पर मेरे इस जन्म में पूर्व जन्म में जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे परिवार से, मेरे बच्चे से, अंकल से, किसी से भी कोई गलती हो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुबा। और मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने मेरे परिवार से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। और हमें कुल देवी माता से भी क्षमा मांगती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना, हमें सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी। शुक्राना गोपा। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय जय गुरु जी। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। सुबह 9:34। ओम नमः शिवाय। सच्ची सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। सच्ची सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज मुझे आया है, जैसा है जहाँ भी है अभी शुक्राना कर, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। संगत जी, दिवाली का टाइम है, अब आने वाला है, तो गुरु जी महाराज ने सभी को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि अब ये जो टाइम चल रहा है, अब दिवाली तक बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हावी होने वाला है। जितना हो सके अपना शुक्राना करें और कष्ट कटाएं। गुरुजी महाराज ने भी मुझे यही कहा है, शुक्राना कर, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बताया कि तूने बहुत सब्र किया, अब वो सब्र तेरा वेस्ट नहीं जाएगा और हर दिन तेरी रोशनी की तरह चमकेगा। बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरी मम्मी आंटी की तरफ से, पापा अंकल की तरफ से, भाई अंकल की तरफ से, उनको गुरुजी ने सद्बुद्धि दी, हेल्थ प्लस की। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं अपने मालिक का, गुरुजी महाराज का। संगत जी, जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है, क्योंकि गुरुजी महाराज जब देने में नहीं पीछे हटते तो हम लोग उनका शुक्राना करने में क्यों इतना सोचते हैं। मेरी बेटी को कल गुरुजी महाराज ने हेल्थ प्लस की और मैंने 151 रुपये का जो गुरुजी महाराज ने मुझे बताया था दान वो किया, तो मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी का कल्याण किया। मेरी बेटी ने 3 दिन से खाना भी नहीं खा रही थी, बहुत बीमार थी, और गुरुजी महाराज ने उसको रात में ठीक किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना मेरे बेटे की हेल्थ ब्लेस की, उसको मारण क्रिया के कष्ट से बचाया।
संगत जी उसके लिए भी गुरु जी का कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज कहते हैं जा ऐस कर तूने मेरा बहुत शुक्राना किया है, दिलो दिल से मैं शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, जो इतनी हम पे अपनी कृपा करते हैं, हमारी चारों तरफ से रक्षा करते हैं, संकट आने से पहले ही हमें सुरक्षित करते हैं। संगत जी मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है। गुरु जी महाराज ने पहले मेरे पैरों के सना के कष्ट काटे, लंका प्रसाद कराया मेरे मंदिर का, जब मेरे कष्ट काटे फिर करने वालों ने दोबारा वही हाल कर दिया। और मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी मेरा हर बार कष्ट काटते हैं, करने वाले रुकते नहीं हैं। और ऐसे लोगों को गुरु जी महाराज ही देखेंगे। संगत जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। गुरु जी महाराज कहते हैं तो कुछ मत बोल, उनको मैं आप देखूंगा। गुरु जी महाराज के हम लोग शरण में आए हैं और गुरु जी महाराज अपनी कृपा हम सब पे बनाए हुए हैं, पूरे संगत परिवार पे बनाए हुए हैं। संगत जी मैं अपना सत्संग को यही विराम दूंगी और गुरु जी महाराज से क्षमा मांगूंगी अपने बुरे कर्मों की, जाने अनजाने में हुई गलतियों की, और अपने पितृ देवता कुल देवी माँ से भी क्षमा मांगूंगी कि वो हमें माफ़ करें और हमें आगे हमारे काम जो नहीं बन रहे हैं वो काम बनने लगे, हमारे रास्ते के सारे कांटों को हटाएं। बहुत बहुत शुक्राना माँ, गुरु जी आपका, साईं बाबा आपका भी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो अंकल जी आंटी जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि इतना अच्छे से सबकी शुक्राने सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम साई, ओम नमः नमः शिवाय शिवाय गुरु जी शिवजी सदा सदा साई। सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी के चरणों में अनंतम कोटि कोटि वंदन नमन शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत वंदन कोटि नमन। बाबा हनुमान जी महाराज नीम करौली बाबा जी के चरणों में भी बहुत बहुत वंदन कोटि नमन, और मेरे मंदिर के सभी भगवानों के चरणों में भी बहुत बहुत वंदन कोटि नमन। मैं श्वेता रायपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार के दिन, एकादशी वाले दिन, मुझसे सत्संग कहने में या कुछ भी गलती हो जाए तो प्यारी गुरु जी की संगत हो, गुरु जी मुझे माफ करें। ओम नमः। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपने खुद के बारे में भी बता रही हूँ कि मैं ना शुरू से ही भगवान को जानने की मेरे प्रति बहुत उत्सुकता थी, बहुत जिज्ञासा थी, और मैं बचपन से ही मेरा भगवान के प्रति बहुत लगाव था। और मैं बचपन से ही मतलब श्री कृष्ण भगवान की, भोलेनाथ की, माता रानी की, इन सब की पूजा किया करती थी। और शादी के बाद तो मेरे को जब इन लोगों ने बहुत कष्ट देने शुरू करे, परिवार वालों ने, तो मेरा झुकाव भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा होता चला गया प्यारी संगत जी। और मैं अम, और मैं भगवान की पूजा की तरफ बहुत ज़्यादा, भोलेनाथ के दरबार में जाना शुरू कर दिया मैंने, मंदिर में जाना। और मेरे जिस क्षण मैंने शिव जी भोलेनाथ के मंदिर में जाना शुरू करा, उस क्षण से ही मेरे मेरे भाग्य जगे। और कहते हैं ना कि भगवान के दर पे जाने से आपके दुख कष्ट कटने लगते हैं, वही मेरे साथ हुआ संगत जी। मेरे दुख कष्ट कटने लगे, क्योंकि ससुराल में भी हर लड़की के लिए एडजस्ट हो पाना, उनके साथ जीवन बिताना बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत मुश्किल होता है। और मैं भगवान, कहते हैं ना एक जिज्ञासा होती है ना भगवान के प्रति जानने की, तो मेरे में बहुत अधिक थी। और मैं उस पार ब्रह्म के, कहते हैं ना, परमेश्वर को पूजा करने लगी, और इन सबसे परेशान और दुखी होकर मैंने उन्हीं का हाथ, उन्हीं को पकड़ा, तो उन्हीं के द्वारे पे गई। भगवान ने मेरे सारे कष्ट दूर किए। इसके लिए गुरु जी महाराज का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। नहीं तो जिंदगी में इतने मौके आते हैं कि हमें अपने आप से
अपने आप से ही बहुत दुख भी होता है, रोना भी आता है, किससे कहें क्या कहें। और प्यारी संगत जी, किसी से भी कुछ ना कहें, सीधे भगवान के पास जाएं। कभी कभी तो मन में आता है कि हम मर भी जाए, पर ये सब गलत होता है, क्योंकि भगवान के दर पे जाना, वही आपको सही मार्गदर्शन देंगे गुरु जी। आपका सब सब दुख दूर करेंगे। मैंने जाना शुरू किया, धीरे धीरे मुझे भगवान के ड्रीम में दर्शन भी हुए, पर मैं ये नहीं जानती थी कि एक दिन मुझे मेरी माता रानी पूजा करते करते मुझे गुरुजी महाराज से भी मिला देंगी। और नवरात्रि में जब मैंने अपनी पूजा शुरू की 9 दिन की, तो उसके बाद माता रानी ने मुझे गुरुजी महाराज से मिलवाया, और मैं भी सोच रही थी कि ये कौन है। पर देखिए, गुरुजी ने खुद ही अपने ड्रीम दर्शन दिए, और वो आए। कहते हैं ना कि जब आप उस सत्य की खोज में लग जाते हो ना, तो वो आपको दिखाई देते हैं। गुरुजी ऐसी प्रकाश लाइट है जो हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, जो हमारे दिए की लोगों में भी जगमगाते हैं। गुरुजी वो है संगत जी, जो हमारा दुख कष्ट ले जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने अपने पुराने जन्म में क्या क्या गलत काम किया है। गुरुजी महाराज तो हमारे कष्ट दुख काटने ही आए हैं। अब मैं सब चीज़ तो गुरुजी की नहीं बता सकती, क्योंकि गुरुजी महाराज मना भी करते हैं ना सब चीज़ बताने को। तो मुझे संगत जी माफ़ करें। और गुरुजी महाराज, आपने मुझे जो भी दिया है ना, उसका आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे घर धन गाड़ी सब ब्लेस करूंगा, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटी, मुझे इन सब की चीज़ में भूल मत जाना, भूल मत जाइए। बाबा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आप मेरे परम पिता परमेश्वर हो, और मैंने आप ही के चरण पकड़े हैं। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा पूजा करती रहूँ, मैं जिंदगी भर आपकी पूजा आराधना करती रहूँ बाबा। और आपके चरणों में ही मेरा जीवन जाए, बस कोई रोग बीमारी ना आए भगवान। पूजा पाठ सब करते हुए सब अच्छे से सब काम हो, सब जिम्मेदारी पूरी हो। अपनी ऐसी कृपा दया मेहर बनाए रखना गुरुजी। हम तो आपके बालक हैं, बच्चे हैं, हम नहीं जानते हमसे क्या क्या, इन सब के बीच में हमसे भी क्या क्या अपराध हो जाते हैं, क्या क्या गलती हो जाती है। हमें माफ करें गुरुजी, सब पे अपनी कृपा दया बनाए रखना। अब तो दिवाली आ रही है, और गुरुजी महाराज सारी संगत को भी हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर में धन लक्ष्मी माता की खूब वृद्धि हो, सब माता रानी सबके घरों में आए। गुरु जी महाराज का मुझे मैसेज भी आया था कि मैं लक्ष्मी माता के साथ मैं तेरे घर में आऊँगा। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आपने मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे कल, उसका भी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है, क्योंकि जब से गुरु जी आए ना, तब से मैं पहले बोल भी नहीं पाती थी, और अब मैं अपनी सब बात अच्छे से कहती हूँ। उन्होंने मुझे हर चीज़ में परफेक्ट किया है, मेरी गलतियाँ निकाल के। गुरुजी, मैं उन लोगों का भी शुक्राना करती हूँ जिन लोगों ने मेरी बहुत बुराई करी, मेरे को बहुत परेशान भी किया। फिर भी ये सब मैं नहीं जानती थी गुरुजी, आप मेरे भले के लिए ही करा रहे हैं। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। महाराज, पर ऐसे मत सोचिएगा गुरुजी के हैं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परम पिता परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहती। मैं उनके चरणों में रहना चाहती हूँ। भोलेनाथ, पार्वती माँ, कृष्ण भगवान, साईं बाबा, सब आप ही में तो हैं बाबा। श्री कृष्ण भगवान, सबसे पहले आपने मुझे, मैं श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ ना, उन्हीं में अपना स्वरूप भी दिखाया था। उसके लिए भी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। बस यही है, मेरे को क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरे परिवार में कोई आपको नहीं मानता है गुरुजी। ऐसे वो भोलेनाथ की सब पूजा करते हैं, पर गुरुजी इतना विश्वास आप पे नहीं करते हैं वो लोग। क्षमा कर देना प्रभु। अब आप ही को कैसे करना है, क्या करना है, वो आप ही जानो बाबा, मैं नहीं जानती हूँ। मैं पर आप पे बहुत विश्वास करती हूँ, और आप मेरे हृदय में हमेशा वास करो, मेरी यही इच्छा है बाबा। मेरे पे जैसे पूजा पाठ बनेगी मैं वैसे करूँगी, और आप उसे स्वीकार करिएगा बाबा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती प्रभु।
बस आपको मन ही मन याद कर लेती हूँ, आपका शुक्राना कर देती हूँ, उसे ही मेरी स्वीकार कर लेना बाबा। हाँ, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, और मुझे क्षमा करिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरी संगत जी बहुत बड़ा हो गया मेरा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे इतने प्यारे गुरु पिता मिले हैं, गुरु माता मिली हैं, भोलेनाथ पार्वती जी, उनका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। नीम करोली बाबा जी का भी शुक्राना, सबका शुक्राना। जय गुरु जय जी, धन गुरुजी, धन गुरु जी, वाहे अनंतम गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग रात के 11 बजे कर रही हूँ और मैं सिंगापुर में रहती हूँ। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा हुक्म मान, हाजिरी अभी लगा, बहुत देख लिया संघर्ष, अब आराम का समय आ गया है। पैसों की तंगी, लोगों की बेरुखी, हर दर्द मैंने अपने चरणों में ले लिया है। अब तेरे लिए बरकत, सिर्फ सुकून लिखा है। बस विश्वास और शुक्राना मत छोड़ना। इस संदेश को ज़रूरतमंद तक भेज, क्योंकि क्योंकि इसे संदेश को ज़रूरतमंद तक भेज, क्योंकि क्योंकि रुकना नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरी ज़िंदगी का मुझे वह तोहफ़ा आज देना है जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरे लिए खुशियों का खजाना मैंने आज खोल दिया है। जा तू ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का टेलीपैथी के मैसेज पढ़कर दिल को बहुत ही सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि यह सब चीज़ें गुरुजी ने हमारे लिए ही की हैं। संगत जी, गुरुजी का हर मैसेज सच होता है और समय आने पर गुरुजी उसे पूरा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु गुरु जी संगत जी, इस समय तो मैंने गुरुपा से यही अरदास लगा रखी है कि गुरुपा आप अपने नाती की शादी स्वयं अपने आप करवाना। मैंने तो सब कुछ आपको सिलेंडर कर दिया है और साथ में गुरुपा मुझे निरोगी काया बख्श देना। गुरुपा, मेरे डायबिटीज़ को बहुत लंबा अरसा हो गया है। अब गुरुपा आप ही ऐसा करें कि मुझे निरोगी काया बख्श दें। दाता, आपका लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना और आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुपा, आप तो महाकाल हो, महाशिव हो और सब कुछ जानते हो कि किसको कब और किस समय देना है। और गुरुपा, मेरे सारे परिवार को अपने चरण कमलों से जोड़ें। गुरुपा, मेरे पति अंकल को अपने चरण कमलों से जोड़ें, उन्हें सद्बुद्धि दें। गुरुपा, आजकल उनको पता नहीं क्या हो गया, बात बात पर गुस्सा करते हैं। गुरुपा, आप उन्हें ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से आपसे विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो भी अंकल आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे, गुरुपा उन्हें बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अभी 10:12 हो रहे हैं, हाँ, और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, करने के लिए बैठी हूँ।
तो गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुदेव, मेरी आपसे विनती है कि आप शुक्राना में वो सारी बातें बुलवाएं जो आप बुलवाना चाहते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा सब पे बरसे। गुरुपा हमारे कितने सारे कष्ट, कितने माड़े कर्म संगत जी काट देते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। आज ही की बात बताती हूँ संगत जी। ऐसा हुआ, गुरुपा मुझे सत्संग भेज रहे थे कि तेरे बेटे पे जानलेवा कष्ट है, इस सत्संग को सुन। मैंने संगत जी वो सत्संग नहीं सुने। मैं क्यों ही झूठ बोलूं, क्योंकि वो सत्संग लंबे थे ना संगत जी। मैं लंबे सत्संग सुनती नहीं थी। बेशक मेरा ही सत्संग जो मैंने अम, बोला है, हाँ, जो मैंने मेरा ही सत्संग शेयर हुआ है, उस सत्संग को भी जहाँ तक लंबे होने के कारण मैं बहुत बार नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास मुझे लगता है कि इतने टाइम नहीं है और मैं कैसे सुनूं। तो संगत जी बात ये हो जाती है और मैं रह जाती, छोड़ देती थी। तो आज ऐसा हो संगत जी, मेरा बेटा स्कूल से आया और 12-1 बज चले थे। मैं बैठी थी न, मुझे तो ऐसे ही अभी दिवाली के काम के चलते नाश्ता करने में ही 1 बज जा रहा है। पर गुरुपा हमेशा ये मैसेज देते हैं कि सही टाइम पे सारे काम किया कर, नहीं तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। तो वाकई वैसा हो भी रहा है संगत जी। इधर मैंने ये महसूस भी किया कि हाँ, मेरी सेहत बिगड़ रही है, मेरे शरीर बिल्कुल सूखे जा रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते देखने में। और मुझे चक्कर से भी कभी कभी आते हैं संगत जी। जब मुझे चक्कर आते हैं तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होता है, मैंने किसी चीज़ में सुना है, टैरो में नहीं या किसी चीज़ में, कि जब आपको चक्कर सा महसूस होता है, आप समझ जाओ कि कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने आपके ऊपर भेजा और वो बैक फायर हो गई। मतलब वो आपके आभा मंडल से टकरा के फिर उन्हीं के पास पहुंच गई जिसने भेजा है। तो संगत जी, मैं इस बात से अवगत हुई तो मुझे अब समझ में आता है कि इसलिए मुझे कभी कभी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे लगता है कि पूरी, मतलब धरती घूम गई जैसे, या तो फिर धरती डोल रही है, ऐसा महसूस होता है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कितने बड़े बड़े कष्ट आप मेरे काट रहे हैं, हम नहीं जान पाते हैं। संगत जी ऐसा हुआ कि मेरा बेटा स्कूल से आया और आते ही बोला कि मम्मी, मुझे बेंच से खोंच लग गया। मैंने जब देखा संगत जी, आधा अंगुल जितना उसके पेट, हाँ, सीने के पास ही कटे हुए थे बिल्कुल। और जी बोला खून भी बहुत निकला और उसके कपड़े भी फट गए थे, ऊपर से शर्ट भी फट गया और बनियान भी। तो संगत जी ये गुरुपा का शुक्राना है कि गुरुपा ने कहा था तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तो सत्संग को सुन। और मैंने संगत जी उस सत्संग को नहीं सुना, तो गुरुपा ने उस कष्ट को देखी छोटे में संगत जी कटवाया। फिर भी गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने अभी दिवाली के काम इतने पड़े, मैं सोच ही रही थी कि कैसे होंगे सारे काम, और सारे काम गुरुपा खुद ही करवा रहे हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे कहा था कि, हाँ, एक सत्संग सुनवाया था जिसमें बताया था कि दिवाली की सफाई करते वक्त बेड के नीचे से तुझे बाल के गुच्छे और भी कुछ बताया था। लेकिन बाल के गुच्छे संगत जी मैंने भी देखे, वाकई मेरे पास से भी निकले। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। और इस बार तो संगत जी गुरुपा ने कहा भी है कि दिवाली की सफाई कर, हर कोने में हर जगह गंगा जल छीट और बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई कर, ताकि घर से सारी नेगेटिविटी बाहर हो सके। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी बहुत बहुत कुछ गुरुपा सत्संग में सुनाते हैं। आज मुझे एक सत्संग सुनाए जिसमें, हाँ, कैंसर के लिए था कि तुझे, हाँ, जो गांठ है ब्रेस्ट में उसमें कैंसर पनप चुकी है, फिर भी शुक्राना सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो संगत जी मैंने उस सत्संग को सुना और
मैं जानती हूँ गुरुपा ने ये सत्संग सुनवा के ही कटवा दिया होगा। लगता सॉरी संगत जी, कटवा दिया होगा नहीं, काट दिए होंगे वो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन एक बात गुरुपा ने कहा, जहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ है, उसमें आंटी जी बता रही थी कि उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो उसमें वो जल प्रसाद 15 दिन तक लगाने के बाद वो कैंसर मतलब ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, सबको ब्लेस करते हैं गुरुदेव, सबकी रक्षा करते हैं। संगत जी, मैंने इतने सारे सत्संग सुने कि कुछ बातें मुझे दिमाग में रहती, कुछ नहीं भी रहती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु पाक के शुक्राने मैं करने तो बैठी हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे ध्यान में नहीं है, जो मैं शुक्राना में कहूँ। गुरुदेव मुझसे मैं गुरुदेव से इस बात के लिए शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे मन की शांति प्रदान की और ऐसा ऐसा महसूस करवाया संगत जी कि बिल्कुल अब मन बिल्कुल शांत हो गया। किसी बातों पे जो गुस्सा आता था, मैं सोचती थी कि मुझे इतनी गुस्सा आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, मैं तो इतना गुस्सा कभी नहीं करती। लेकिन ये भी मुझे सत्संग में सुनाया गया कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। किसी ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखे थे और इस वजह से तुझे गुस्सा बहुत आ रहा था कि तू ना तो अपने हर बात पे गुस्सा कर रही थी। अब गुरुपा ने मेरे मन को शांत किया है बिल्कुल, और मुझे किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। और जहाँ तक मुझे भी सुख चैन से रहने की इच्छा होती है, ये गुरुदेव की कृपा है। गुरुपा ने मुझे सत्संग में बताया कि देख हाँ, तो देख, होली के बाद से तेरे ऊपर कार्रवाई हुई थी। हाँ, जिसने भी किया है कुछ, होली के बाद से किया था, और दिवाली में मैं इसे इन सारे ये को ले हाँ, जड़ से ही ख़त्म कर दूंगा, ऐसे ही कुछ था संगत जी। मुझे वो बोल अच्छी तरह से नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना याद है कि गुरुपा ने यही कहा था। और जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी ने जो जो बताया वो पूरे मेरे घर से रिलेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे भी याद आया कि मेरे घर में मंदिर में आग लग गई थी संगत जी। पूरे सब कुछ खा जल के खाक हो गया था। मैं बहुत दुखी हुई थी, और मैंने उसके 2 दिन पहले सत्यनारायण भगवान का कथा करवाया था, और उसके जस्ट 2 दिन बाद ही ऐसा हुआ था। तो मैं बहुत घबरा गई थी कि ये क्या हुआ। लेकिन संगत जी, ये क्लियर पता चला मुझे कि वो सत्संग में आंटी जी ने भी यही चीज़ बताया कि उनके घर में भी आग लग गई थी। तो गुरुपा का देखिए कितना बड़ा शुक्राना है कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहे थे, क्योंकि वो लोग इतने बड़े बड़े मारन क्रिया करवा रहे थे, और उसे माता रानी जितने भी भगवान हमारे मंदिर में थे, मतलब जो भी, तो वो अपने ऊपर ले लिए। और सारे तो एक ही होते हैं, लेकिन सबके नाम अनेक है, इसीलिए मुझे इस कदर बोलना पड़ रहा। परमात्मा ने अपने ऊपर सारे कष्ट ले लिया और हमें इन सब कष्टों से मुक्ति दिलाई। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, आप हमें कहाँ नहीं बचा रहे हो, हर जगह बचाए जा रहे हो और हम नहीं समझ रहे थे। संगत जी, मैंने कल जो बताया था ना कि सत्संग में कि मैं गुरुपा का चंदन तिलक और तेल मिक्स करके रखी थी, और उसे मैंने पैरों में लगाया, उससे बहुत इचिंग कल मुझे हो रही थी और मैंने लगाया था संगत जी। और वो इचिंग भी मुझे शांत हो गई, और आज मुझे इचिंग नहीं हुई। मैं बैठी हूँ शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मैं सोच ही रही हूँ कि आज तो मुझे इचिंग नहीं हुई है। तो गुरुपाक का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे कष्टों से गुरुदेव हमें बचाते हैं और मन की बात बिल्कुल समझ लेते हैं। मैंने अपने अंकल जी पे काफ़ी सुधार देखा संगत जी। अब मुझे ये महसूस हुआ कि गुरुपा की ब्लेसिंग आ रही है, बिल्कुल आ रही है, क्योंकि उनके व्यवहार में जो परिवर्तन मुझे दिख रहा है, वो मुझे समझ आ रहा है कि वो गुरुपा की ब्लेसिंग ही है। वरना इंसान इतनी जल्दी इतनी अच्छी तरह से चेंज नहीं होता है संगत जी। और ये भी सुनवाया था गुरुपा ने कि उसके ऊपर भी कोई मारन क्रिया करी। हाँ, उसके ऊपर भी उनकी क्या कहते हैं संगत जी,
सॉरी संगत जी, मेरे मुंह में वो बात नहीं आ रही है। बस में करे जाते हैं ना, वो क्रिया करी गई थी, तो उसके वजह से वो वैसे हो चुके थे, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनते थे, बिल्कुल रूड हो गए थे कि हर बात पे केवल कस के कहना, झगड़े करने घर में, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे लड़ जाना, बच्चों से लड़ जाना, कभी मुझसे लड़ जाना। ऐसा मुझे लगता था ना कि घर छोड़ के कहीं चली जाऊँ, इसी घर में ऐसा माहौल था। लेकिन गुरुदेव ने इतना परिवर्तन किया संगत जी कि अब मन करता है कि रहूं और सब कुछ करूं। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुपा का चरण स्वरूप लाया था, लेकिन मैं उसे बड़े मंदिर तक नहीं पहुंचा पाई अब तक। मैं गुरुपा से हर पल ये कह रही थी कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर जाना है और इसे लेके जाना, उन्हें जाके ये बताना है कि चरण स्वरूप इस कदर, मतलब इस कदर वाले ना दे। इससे गुरुपा को काफ़ी कष्ट होता है जब वो फ्रेम में होते हैं ना। तो गुरुपा ने मुझे ये क्लियर उस दिन सुनवाया संगत जी सत्संग, कि तुझे नहीं दिखा कि मैं कितने कष्ट में हूँ, और तो देख के भी अनदेखा कर दी। मतलब 2 दिन से आया हुआ था संगत जी, तो उसी हिसाब से था सत्संग कि मैं उतने दिन से कितना परेशान हूँ, तेरे पैरों के दर्द मैं अपने ऊपर ले लिया हूँ, और मुझे इतने कष्ट में देख के भी तुझे समझ नहीं आया। तब मुझे समझ आया संगत जी कि वो फ्रेम जो किया था, मैंने देखा था फ्रेम के नीचे उनकी एक उंगली चली गई थी। तो मैंने वो फ्रेम तो खोल दिया संगत जी, क्योंकि जो फ्रेम लगाया था उसने दूसरे फ्रेम तो उसमें लगाया नहीं। अब वो कोई सा भी फ्रेम लगाता वो बीच में ही आनी थी, और उनकी एक उंगलियां बिल्कुल उसमें थी ही नहीं, नाखून के पास से। तो मुझे गुरुपा ने यही सुनवाया, मुझे यही समझ में आया। मुझे खुद से भी इंट्यूशन आ रहे थे कि इसे तू बड़े मंदिर ले जा, और वहाँ सेवादार अंकल को इसको दे, और उन्हें बता कि मतलब ऐसे स्वरूप, चरण स्वरूप ना दिया करे, और बल्कि उसे सही करवा, हाँ, सही वाले स्वरूप को ला। तो गुरुपा, इसके लिए लख लख शुक्राना। गुरुपा समझाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और मैं गुरुपा का क्या ही शुक्राना करूं, उनके बहुत सारे शुक्राने हैं संगत जी, जितना मैं बता भी नहीं सकती। हर पल ब्लेसिंग देते हैं, हर पल ब्लेस करते हैं। अधिकांशतः तो मुझे घर में फेदर दिखते हैं, और जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ एक ना एक फेदर मुझे दिख ही जाते हैं, और मैं ये आश्चर्य खाती हूँ कि ये कहाँ से आए। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं पे रोकती हूँ, और अगले शुक्राने में लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मुझे और भी शुक्राने करने हैं। गुरुपा ने मुझे ये भी सुनवाया संगत जी कि हमारे शरीर में अगर काफ़ी कष्ट है तो हमें दुख भंजनी साहब का पाठ करना चाहिए, और अमृत वेला जरूर जागना चाहिए संगत जी। अमृत वेला जो हम 1 घंटे का जो समय होता है ना, अगर हम वो गुरुदेव को दें तो वो हमारे जीवन में कितने सारे परिवर्तन, कितनी पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर है। हम अक्सर, गुरुदेव तो हमें जगा देते हैं, लेकिन हम फिर भी जाकर सो जाते संगत जी। और ये समय सोने का नहीं, ये समय तो जागने का है। हम बेशक दिन में सो जाए, सॉरी संगत जी, लेकिन हमें उस टाइम ज़रूर जागना चाहिए। संगत जी, आज बहुत मुश्किल से मैंने ये अपने में रियलाइज़ किया कि आज बहुत दिनों के बाद मुझे ये खुशनसीबी महसूस हुई कि गुरुदेव ने मुझे सुबह 4 बजे जगाया, और मैंने उसके बाद जपजी साहब का पाठ किया और सुखमनी साहब का पाठ करने के बाद जस्ट मैं ऐसे कोई भी पाठ करके जाके झट सो जाती थी। लेकिन वो करने के बाद भी मैं जागते रही, और संगत जी पूरा दिन जागी, लेकिन दोपहर में थोड़ी नींद आई तो मैंने भी सोए। वो सॉरी संगत जी, बार बार मुझे नींद जैसी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि मुझे गुरुपा का शुक्राना तो करना है। तो वो अमृत वेला में जब मैंने जागा ना, तो आज मैंने महसूस किया कि गुरुपा ने बस 4 बजे मैं उठी हूँ, 4:20 या हाँ ऐसे ही कुछ
नहीं, 4:30 बजे तक तो संजय जी मैंने मंत्र जाप किया। उसके बाद फिर मैंने जपजी साहब का पाठ किया और सुखमनी साहब का पाठ किया। इतना करते करते 6:03-4 तो हो ही गए थे। उसके बाद मैं उठी, उसके बाद बच्चों लोग को स्कूल भेजना था तो मैंने उसके लिए तैयारी करी, साफ सफाई करी और लंच वंच बना के दिए। तो संगत जी मैंने ये महसूस किया कि देखिए, अगर आप मतलब गुरुपा की प्लानिंग को देखिए तो वो हमें जगाते तो हैं, लेकिन अगर हम आलस ना करें तो वो कितना अच्छा से मुझे उतने ही टाइम में सारे पाठ करवा दिए। मैंने तो सोचा था कि खाली सुखमनी साहब का पाठ करने में ही मुझे डेढ़ डेढ़ घंटे लगेंगे, और गुरुपा ने मुझे पाठ भी करवा दिया, मंत्र जाप भी करवा दिए, और मैं आराम से फिर अपने काम में लग गई। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं चाहूँगी कि हर पल गुरुपा मुझे हर दिन जगाएं और मुझसे ये अमृत वेला ज़रूर करवाएं। संगत जी, अमृत वेला में बहुत सुख है, लेकिन इंसान इसे मतलब हम सारी संगतें इन्हें करने में थोड़ा सा हिचकिचा जाती हैं, क्योंकि नींद उस टाइम संगत जी काफ़ी आती है। मैंने भी ये महसूस किया है, बहुत तेज़ नींद आती है। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज जगाया, और उन्हीं की वजह से, गुरुपा की वजह से ही मैंने ये शुक्राना मतलब ये अमृत वेला संभाल पाई हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कि आप जो चाहो हमसे करवा सकते हो, हमारे बस की कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, अब मैं इस शुक्राने सत्संग को रोकती हूँ, अगले शुक्राने में लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।